बहुत बड़ी डिफीट है श्रीलंका की। हाउसफुल घर में खेल रहे हैं और बेसिक बॉलिंग से देखिए आउटस्टैंडिंग बॉलिंग नहीं थी। पहले गेंद हिलता है, क्रेडिट देना पड़ेगा सिराज एंड कंपनी को, मगर ऐसी कोई पॉसिबल सिचुएशन नहीं थी। खुद उन्होंने पिच बनवाई, खुद टॉस जीता, खुद बैटिंग की, तो इसका मतलब है कि ये चीजें तो ठीक हुई और उसके बाद एक्सिक्यूशन सफर थी। खबर ये है कि जनाब पाकिस्तान के मीडिया में एक और ट्रेंड चल रहा है और वो है वेल पेड इंडिया। यानी इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये जो मैच है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, यानी जो फाइनल है, ये फिक्स था। जब भी ऐसा मैच होता है, अगर पाकिस्तान खेले तो पाकिस्तान की टीम पे तो इल्जाम लगता है जी फिक्स कर दिया, मैच फिक्स था, क्लियर इल्जाम लगता है। अभी नेट के ऊपर जो बहुत सारी कयासाराइयां चल रही हैं, लेकिन वाज इट अ फिक्स मैच? कि भाई ये मैच फिक्स है, ये हिंदुस्तान ने पैसा दिया है। अरे भाई तुम लोगों को क्या लगता है, तुम्हें लगता है दुनिया में सिर्फ तुम्हें टीम हो? कौन सी टीम हो भाई तुम? तुम्हारी औकात क्या है? ये मुझे आज थोड़े से जो है ना शक व शुबहात भी हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह श्रीलंकन टीम ने बैटिंग की और जब 15 पे 6 आउट हो गए थे तो जय शाह साहब ने $50,000 का इनाम कर दिया कि जो ग्राउंड स्टाफ है उनकी बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी रही इस पूरे टूर्नामेंट में, तो उनके लिए $50,000। छोड़ दो ना आप क्रिकेट। जब एसीसी जय शाह के जेब में है, आईसीसी बोलते हो ये जय शाह, ये तो जब आपको पता है कि ये सब हिंदुस्तान के हाथ के नीचे पलते हैं, तो बनाओ कि एक दूसरे पे ग्रेनेड फेंको भाई, जिसका सर पटा वो दूसरा जीत जाएगा। ऐसे कोई गेम बना, आपको क्रिकेट से क्या लेना देना भाई? और मेरी भी रीड ये थी कि फाइनल में पहुंच के मुकाबला 50-50 हो रहा ताकि वो ड्राइव पे जाए और आउट हो। जो भी प्लेयर आ रहा था वो ड्राइव खेल रहा था, और जिस तरह आपने देखा कि 15 ओवर्स के अंदर अंदर टीम जो है वो आउट हो गई, तो इससे शकूक व शुबहात जो है वो जन्म जरूर लेते हैं। इस फिक्सिंग के लिए भी औकात चाहिए होती है। जिसकी औकात होती है ना, वो ही एक काम कर सकता है। आपकी तो इस हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, इंडिया ने जो श्रीलंका को इतनी बुरी तरह पिटाई करके धोया जो है 50 रन पर ऑल आउट करके, उस पर रमीज राजा ने अपना बयान कुछ दिया है। रमीज राजा सबसे पहले तो इंडिया टीम का फैन तो बन ही गया, लेकिन उसके साथ साथ वो एक एलिगेशन भी लगा रहा है कि जय शाह ने कहीं ये मैच एशिया कप का फाइनल फिक्स तो नहीं किया है, फिक्स करके इंडिया टीम को जिताया गया है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि हम सभी को पता है कि इंडिया टीम जो है वो एशिया की बेस्ट टीम है, और रमीज राजा के मुंह पे थप्पड़ मारना तो ये इंडिया टीम का पुरानी ही आदत है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो में, और मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। फाइनल किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और एक जो हाइप बनी थी वो सबको लग रहा था कहीं ना कहीं श्रीलंका सरप्राइज करेगा। और मेरा ख्याल है आज सबसे ज्यादा जो लॉस में है या दुख में है वो ब्रॉडकास्टर है। उन्होंने भी नहीं सोचा था कि ये हमारे साथ होगी। कैसे देखते हैं इस फाइनल को? देखिए, कई मैचेस के ऊपर ना तबसरा करना ना बहुत अच्छा होता है और मुफीद होता है। इसलिए कि इसके ऊपर क्या तबसरा किया जाए जहाँ पे कोई टीम आई नहीं। ऐसा लग रहा था कि कोई मुकाबला, मतलब अभी कुछ लोग अपना चाय वाय लेके टीवी के सामने आए थे कि मैच खत्म हो गया। बहुत बड़ी डिफीट है श्रीलंका की। हाउसफुल घर में खेल रहे हैं और बेसिक बॉलिंग से देखिए आउटस्टैंडिंग बॉलिंग नहीं थी। पहले गेंद हिलता है, क्रेडिट देना पड़ेगा सिराज एंड कंपनी को, मगर ऐसी कोई पॉसिबल सिचुएशन नहीं थी। खुद उन्होंने पिच बनवाई, खुद टॉस जीता, खुद बैटिंग की, तो इसका मतलब है कि ये चीजें तो ठीक हुई और उसके बाद एक्सिक्यूशन सफर थी। सो ये एक बहुत बड़ा धचका है। जैसे आप कह रहे हैं ना, वर्ल्ड कप से पहले इतना हैवी लॉस से ना आप इतने डेंटेड हो जाते हैं, और ये वैसे भी स्ट्रगल करते करते, और एक दफा एक तरह से लॉटरी इनकी निकल है जब पाकिस्तान को हराया कि एकदम फिर से उम्मीदें सबकी बन गई थी फैंस की कि श्रीलंका फाइनल में आ गया, कुछ भी हो सकता है। और मेरी भी रीड ये थी कि फाइनल में पहुंच के मुकाबला 50-50 हो रहा है। जब भी ऐसा मैच होता है, अगर पाकिस्तान खेले तो पाकिस्तान की टीम पे तो इल्जाम लगता है जी फिक्स कर दिया, मैच फिक्स था, क्लियर इल्जाम लगता है। अभी नेट के ऊपर जो बहुत सारी कयासाराइयां चल रही हैं, लेकिन हम उन्हें संजीदगी से नहीं देखते। Was it a fixed match? इन सभी सोशल मीडिया पे बिल्कुल यकीन इसमें मत कीजिएगा कि उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एग्जैक्टली। चाहे किसी प्लेयर के ऊपर इल्जाम लगे या टीम के ऊपर इल्जाम लगे तो यकीन मत कीजिए, और जब बिल्कुल कंफर्म हो जाए तो खुद ब खुद न्यूज़ बाहर आ जाती है ऑथेंटिसिटी के साथ। तो आई थिंक अगर यहाँ पे हम कहें कि मैच, या तो आप ये कहें कि गेम से कुछ था ही नहीं ना, खबर की जो वजह होती है ना, बेस होती है, वो इबाम से ही शुरू होती है। जब कयासाराइयां होती हैं तो उसका पता लगाया जाता है, और फिर जब नतीजे पर पहुंचते हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी का पता लगता है। तो इस वक्त मैंने यही एक आपसे सवाल पूछा कि ये कयासाराइयां हैं, तो आपके एक्सपीरियंस के तहत और आपकी नजर में ये ऐसा मुमकिन है या नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे हैं कि भाई श्रीलंका की कंडीशन फाइनेंशियली भी ठीक नहीं है, उनके प्लेयर्स आईपीएल में भी अभी नहीं पहुंचे हुए हैं, बहुत सारे चांस हैं जो कि बीसीसीआई के पास है उन्हें देने के लिए, बहुत सारे पर्क्स हैं, और श्रीलंका को खेलते हुए हम शुरू से देखते आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में। मतलब ये आज जो हमने टीम देखी है श्रीलंकन, सिर्फ पिच के तहत हम ये मान, जब मैंने आउट होते हुए देखा, गेंद स्विंग हो रहा है, गेंद ऑफ द विकेट मूवमेंट हो रहा है, जैसे शोएब ने बड़ी अच्छी तरह बताया कि 1-1.5 घंटे जो बारिश हुई उससे ओवरकास्ट भी हो गया, सडनली मॉइस्चर डेवलप हुआ, पिच में था और डैम्पनेस होती है हल्की सी, उसको उन्होंने इंडियन बॉलर्स ने यूटिलाइज किया, खासतौर पर जो टॉप इनके तीनों थे, बुमराह, पांड्या एंड सिराज। तो जब मैंने विकेट्स को फॉलो, मैंने कहा कि एक आदमी प्रॉपरली डिफेंड करते हुए अगर बैट्समैन आउट हो रहा है, दैट मीन्स कि वो जानबूझ के आउट नहीं हो रहा। और ये खबर तो बनानी होती है किसी ने, लेकिन आई टेल यू व्हाट, आज जैसी उन्होंने बॉलिंग की है ना,
अच्छी अच्छी बैटिंग टीमें जो थी ना वो स्ट्रगल कर जाती इस बॉलिंग के खिलाफ। अगर कोई भी टीम ऐसी बॉलिंग करता, इवन अगर श्रीलंकन पहले खेल के ये इस टाइप की बॉलिंग करते तो हो सकता है इंडियन की 70-80 या 100 में आउट हो जाते। तो मैं अगर फ्रॉम अ क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने देखा अपनी आंखों से, बिकॉज ये एकदम से खबर मुझे मिली कि ऐसा है, तो मैंने फॉलो विकेट फिर से देखी, इसकी आ जाती है यूट्यूब पे, मैंने रिपीट करके देखा और सारे कोई यहाँ खेलते हुए एलबीडब्ल्यू, कोई कॉट बिहाइंड, कोई बोल्ड, सारे डिफेंड करते हुए। हाँ, रेकलेस शॉट, एक उनका रेकलेस शॉट हुआ वो मैं बता दूं, जो उनका बैट्समैन था जिसने खिंची हुई बॉल को ड्राइव मारी तो गली में वो कैच हुआ था, वो बॉल दूर था उससे, उसको ड्राइव मार के का बॉल था, लेकिन वो क्या था, वो प्रेशर पड़ चुका था, 4 विकेट गिर चुके थे उस टाइम तक। लेकिन आई पर्सनली फील इट वाज अ फेयर गेम। अब हो सकता है बाद में कोई खबर आए। ये मुझे आज थोड़े से जो है ना शक व शुबहात भी हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह श्रीलंकन टीम ने बैटिंग की और जब 15 पे 6 आउट हो गए थे तो जय शाह साहब ने $50,000 का इनाम कर दिया कि जो ग्राउंड स्टाफ है उनकी बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी रही इस पूरे टूर्नामेंट में, तो उनके लिए $50,000। फिर सबसे हैरानगी वाली बात जो है कि बॉल ठीक है सीम पे गिर रहा था, स्विंग हो रहा था, लेकिन कोई अनइवन बाउंस नहीं था कि लो रहा था या बहुत ज्यादा उछल रहा था बॉल, उसको टैकल किया जा सकता था। अगर 8-10 ओवर आप ठहर के खेलते तो सिराज का बॉल स्विंग हो रहा था, कोकाकोला बॉल सबको पता है कि 10 से 15 ओवर के बाद जो है वो स्विंग नहीं होता, लेकिन जो भी प्लेयर आ रहा था वो ड्राइव कर रहा था। और सबकी हैरानगी वाली बात यह है कि पहली इनिंग चूंकि 6 बजे खत्म होनी थी और 6 बजे एग्जैक्ट जो है 6:10 पे बारिश स्टार्ट हुई और बारिश इतनी तेज शुरू हुई कि अभी तक वो रुकी नहीं है, यानी जिस स्पीड से लगी हुई थी उसी स्पीड के साथ अभी तक जारी है। तो ऐसा लग रहा था कि श्रीलंकन टीम जो है वो बहुत जल्दी में, और फिर जिस तरह वो 50 पे आउट हुए और 9वें नंबर तक जो भी प्लेयर आ रहा था वो ड्राइव खेल रहा था। और रोहित शर्मा की जो फील्ड प्लेसमेंट थी, जब वो 4 आउट हो गए तो उन्होंने थर्ड मैन को ऊपर लाके जो मिड ऑफ का प्लेयर था उसको भी हटा दिया ताकि वो ड्राइव पे जाए और आउट, और जो भी प्लेयर आ रहा था वो ड्राइव खेल रहा था। और जिस तरह आपने देखा कि 15 ओवर्स के अंदर अंदर टीम जो है वो आउट हो गई, तो इससे शकूक व शुबहात जो है वो जन्म जरूर लेते हैं। ये तो आप सीधा सीधा इल्जाम लगा रहे हैं श्रीलंकन बोर्ड पे कि उन्होंने शायद मैच दे दिया इंडिया को। मैं इल्जाम नहीं डाल रहा हूं, मैं शकूक व शुबहात है। 6:10 पे बारिश शुरू हुई, अभी तक बारिश रुकी नहीं है। अगर श्रीलंका 50 ओवर पूरा खेल लेता, इवन 40 ओवर खेल लेता, 2-250 रन होता, तो ये मैच पूरा नहीं होना था, क्योंकि बारिश जो बारिश हो रही है अभी तक हो रही है, जो 6 बजे के करीब लगी थी और बड़ी हैवी रेन हुई है। आई डोंट नो कि आखिर इशू क्या हुआ इनके साथ श्रीलंका, या साइकोलॉजिकल कोई चीज थी या बैक एंड पे कोई चीज थी के ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। आई थिंक आईसीसी को भी। खबर ये है कि जनाब पाकिस्तान के मीडिया में एक और ट्रेंड चल रहा है और वो है वेल पेड इंडिया। जी हाँ, वेल प्लेड इंडिया नहीं, वेल पेड इंडिया, जो कि टॉप ट्रेंड है। और यानी इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये जो मैच है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, यानी जो फाइनल है ये फिक्स था, मैच कहते हैं जी फिक्स था, और वेल पेड इंडिया कहा जा रहा है विदाउट एनी सबूत, विदाउट एनी लॉजिक, कोई सबूत नहीं है। वो जी श्रीलंका की टीम ऐसे कैसे आउट हो गई? अरे भाई, जो उसने बॉलिंग की है, अगर थोड़ी सी भी क्रिकेटिंग सेंस है, मोहम्मद सिराज ने जो बॉलिंग की है, वो बॉलिंग तो देखो ना, मतलब उस बेचारे गरीब आदमी से, वो वाकई गरीब आदमी था। तो अब अल्लाह का शुक्र हो गया, उस पर करम हो गया, वो बेचारा कुछ हालात उसके ऑब्वियसली क्रिकेट में आने से बेहतर हो गए, बल्कि बहुत बेहतर हो गए होंगे, क्योंकि वो आईपीएल भी खेल रहा है और इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल रहा है, अच्छे पैसे तगड़े कमा रहा है। लेकिन वो गरीब आदमी था, एक मजदूर का बेटा था, वो आगे आया, उसने आज परफॉर्म किया है, अनप्लेएबल डिलीवरीज करवाई है, सिवाय एक आध आउट के, बाकी सब जो है वो मेरिट पे आउट हुए हुए। तो अब अगर आप ये कहें कि जनाब ये तो मैच ही फिक्स था, तो मेरे ख्याल में ये उसके साथ ज्यादती, ये टीम इंडिया के साथ नहीं, ये उस बंदे के साथ ज्यादती। मैं समझता हूं कि ये नहीं होना चाहिए। क्या मतलब पैसा दे के, क्या श्रीलंका को, वो लोग कह रहे हैं जी श्रीलंका के हालात बड़े खराब हैं और उनको पैसा दे दिया है और इस वजह से श्रीलंका की टीम हार गई है, वो पैसा ले लिया उन्होंने। और यहाँ पे पाकिस्तान के लिए हालात तो हमारे भी श्रीलंका के करीब करीब ही हैं भाई, इज इक्वल टू, भले नहीं है लेकिन करीब करीब ही हम पहुंचे हुए, तो इसका मतलब हमारी टीम ने भी पैसा ले लिया। लोग कहते हैं ज़का अशरफ पैसा लेके आ गया और उसने पैसा ले लिया, ओह माय गॉड। इसका मतलब पाकिस्तान जब भी हारेगा तो पैसा लेके हारेगा, वरना पाकिस्तान नहीं हारेगा। यानी क्रिकेट में हार जीत का कॉन्सेप्ट खत्म कर दें, जो टीम हारेगी इसका मतलब उसने पैसा ले लिया, जो जीतेगी इसका मतलब उसने पैसा दे दिया। हर एक पे लिखेंगे वेल पेड इंग्लैंड, वेल पेड। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देख ही लिया है, तो दोस्तों चलिए वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।